बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 9वीं जो 2 रोज़ा इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई आज इस्लामाबाद में, और उससे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने भी खिताब किया। और उन्होंने, आपने देखा है कि जब उसका इनॉग्रेट किया गया, यानी कल जो सेशन था, उससे भी खिताब किया और इख्तामी सेशन पे भी उन्होंने खिताब किया। इसके अलावा उस कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ जस्टिस साहिबान ने भी खिताब किया और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, और जुडिशरी को जो इस वक्त मसाइल हैं उसके हवाले से भी बात की, पाकिस्तान को जो मसाइल हैं उसके हवाले से भी बात की। उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए बात की और कानून की हुक्मरानी के लिए बात की। और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन थीम था वो ये था कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को बरकरार रखने में अदलिया का किरदार। आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस वक्त कानून की जो बालादस्ती है उसको यकीनी बनाना है, और हमने बहुत से ऐसे फ़ैसले किए जो कि लोगों ने तनकीद की, लेकिन हमने उसको ना सिर्फ बर्दाश्त किया इसलिए कि आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इस वक्त तरजीहात हैं हमारी, वो ये है कि सस्ता और फौरी इंसाफ, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आज तक जो मौजूदा जुडिशरी है किसी ने भी आइन की नफ़ी नहीं की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको डायलॉग करना चाहिए, और डायलॉग ही जो है वो मसले का हल है। इसके अलावा उन्होंने बात की कि आइनी इदारे और इसके साथ साथ इंसाफ के शोबे से जो फ़रीक़ैन हैं और आवाम की हमायत उनके लिए ज़रूरी है, इसके बगैर हम इंसाफ फ्राहम नहीं कर सकते। यूसुफ रज़ा गिलानी के केस का भी हवाला दिया, और उसके साथ उन्होंने कहा कि अदलिया माशी मामलात पर हमेशा तहम्मुल से काम लेती है, और उन्होंने एक बात पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम तैनातियाँ जो हैं वो शफाफियत और मेरिट पर होनी चाहिए, और इंसाफ के निज़ाम को जो इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं उस पर भी उन्होंने बात की। और इस कॉन्फ्रेंस के आखिर में उन्होंने कहा कि हमें इस कॉन्फ्रेंस से बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला। उन्होंने तमाम शुरका का और जो इंतज़ामिया थी उसका भी शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, और हमने अभी तक 3400 के करीब जो केसेस हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए ना सिर्फ सुने और उनका हल निकाला। उन्होंने कहा कि अब दुनिया जो है वीडियो लिंक के जो तर्ज के मुकदमात हैं उनसे भी आगे निकल चुकी है। इस पर हम बात करेंगे कि जो जुडिशल कॉन्फ्रेंस है वो कितनी अहमियत की हामिल है। हमेशा हर साल कराई जाती है, और इसका करवाने का मकसद ये होता है कि तमाम अदलिया को जो मसाइल हैं इस वक्त उसका अजाला किया जाए, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, और उसके साथ साथ बहुत से इम्पॉर्टेंट किस्म के जो केसेस होते हैं उस पर भी डिस्कशन की जाती है, और एक लाहे अमल इख्तियार किया जाता है कि आइंदा आने वाले साल में क्या करना चाहिए। और जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, इंतहाई आप कह सकते हैं कि ऐसे इंसान हैं जो कि चाहते हैं कि अदलिया का वक़ार बुलंद हो। जब भी उन्होंने बात की है किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में, किसी फंक्शन में, उन्होंने हमेशा अदलिया के वक़ार की बात की है, इंसाफ की फ्राहमी की बात की है, और हमेशा कहा है कि अदलिया ने अब जो हमेशा पहले होता था कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी उनकी ना सिर्फ सपोर्ट नहीं की जाती थी बल्कि दूसरी जो क़ुव्वतें हैं उनकी सपोर्ट की जाती थी। उन्होंने कहा कि हमने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ़ करा देता हूँ। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रहे। यासीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। शोएब शाहीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। यासीन आज़ाद साहब की जानिब जाएंगे। यासीन आज़ाद साहब, हम देखते आए हैं कि हमेशा जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इस तरह की, उसमें चीफ़ जस्टिस साहबान जो हैं वो खुलकर बात करते हैं। वो अदलिया की बात भी करते हैं, वो कानून की बात भी करते हैं, वो आइन की बात भी करते हैं, वो पॉलिटिकल बात भी करते हैं, फिर वो इंस्टीट्यूशंस की भी बात करते हैं, और उसमें तनकीद भी करते हैं, और कई दफ़ा आपने देखा है कि उससे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई और जो आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं और उसके साथ दूसरे जो जस्टिस साहबान हैं उन्होंने बात की, आप क्या समझते हैं कि अब जितना टाइम आ रहा है, जिस तरह के टेक्नोलॉजी का दौर है, लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर है, तो इससे कॉन्फ्रेंस से आप समझते हैं कि अब जो फौरी और सस्ता इंसाफ होगा
उस पर इम्पैक्ट आएगा, जो लोअर जुडिशरी है उस पर इम्पैक्ट आएगा, जो आज चीफ जस्टिस ने बातें की हैं उसका यकीनन असर जो है हाई कोर्ट्स पर भी होगा और इसी तरह दूसरे लोअर कोर्ट्स पर भी होगा। माजी में बहुत सारी पॉलिटिकल इस तरह की लीगल हमारी कॉन्फ्रेंसें हुई और वक्त फ़ौक़न जितनी भी जुडिशल कॉन्फ्रेंसेस हुई इस्लामाबाद में, स्पेशली चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर में तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और कॉन्फ्रेंस के एंड पर जाहिर है कि बयानिया जो जारी किया जाता था और कई चीज़ों की निशानदेही की जाती थी, लेकिन मैंने अपने तजर्बे में ये बात देखी है जी कि जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसका बिलाखिर एंड जो कोई ख़ास नहीं निकला। ठीक, जहाँ तक आज की इस कॉन्फ्रेंस का तल्लक है, देखना यह है कि इसमें स्टेक होल्डर जो थे उस स्टेक होल्डर में बाहर के नुमाइंदों की भरपूर शिरकत मेरे नज़दीक बहुत जरूरी जी बाहर का पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाया जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस मैंने देखा कि लोअर जुडिशरी से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से ज़्यादा मुस्लिम जी तो बार और बेंच के दरमियान जो रिलेशनशिप है या जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, बेहतर यह है कि तमाम स्टेक होल्डर को पूरा मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। जी ये बात हकीकत है, इदारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून और आइन की पासदारी करें, और कानून और आइन की पासदारी की जब बात करते हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या किसी कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई असूल तय किया जा सकता है। जाहिर है हर आदमी अपने नुक्ता नज़र का इज़हार करता है, ख्यालात का इज़हार करता है, और उसके बाद जो एंड पे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस अपना खिताब करते हैं वो एक किस्म का उसको कंक्लूड करके बात को समझ आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैंने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी भी इससे पहले कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, बड़ी मीनिंगफुल कॉन्फ्रेंसेस हुई, वक्तन करारदादें पास की गई, कुछ असूल तय किए गए, लेकिन मैंने उन पे अमल होते हुए नहीं देखा, कभी अमल होते हुए नहीं देखा। अब देखना ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जिन मसाइल की निशानदेही की वो एक हकीकत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बार तमाम इदारे, चाहे वो हमारे अदलिया का इदारा हो, हमारी पार्लियामेंट का इदारा हो, एस्टेब्लिशमेंट का इदारा हो, प्रॉब्लम ये है कि बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन उसमें अमल नहीं किया जाता। अब चूंकि ये जो जुडिशल कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई, इसमें मैंने देखा कि मेजॉरिटी जो है ना लोअर जुडिशरी से लेकर अपर जुडिशरी तक तमाम जज साहिबान थे। जाहिर है उन्होंने जो भी रहनुमा असूल तय किए हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जो असूल आपने तय किए हैं वो माजी की तरह बेकार जाएंगे या उन पर अमल दरामद होगा। अच्छा, बिल्कुल यासीन साहब, हम शोएब शाहीन साहब को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, फिर आपकी जानिब आते हैं और आपसे ये जो आपने कहा कि जी मैंने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस देखी लेकिन एंड पे अमल नहीं होता, इसकी क्या वजूहत है ये आपसे जानेंगे। शोएब शाहीन साहब, आपने देखा है कॉन्फ्रेंस हुई, यकीनन आपने भी वहाँ शिरकत की होगी। यासीन आज़ाद साहब साबिक सदर रहे सुप्रीम कोर्ट बार के, आपके कोलीग भी हैं, वो कहते हैं कि हमें जो इस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ नज़र आई कि जुडिशरी तो तमाम मौजूद थी लेकिन बार की बहुत कम नुमाइंदगी थी, इसकी क्या वजूहत हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि वो कहते हैं कि जी बिल्कुल एलामिया जारी कर दिया जाता है, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, चीफ जस्टिस साहबान जो हैं साबिक और मौजूदा बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती बहुत सी चीज़ें। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर गौर साहब, आपने बड़ा अच्छा आज सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। मैं समझता हूँ कि इस बात की ज़रूरत है कि हमें संजीदा गुफ्तगू करनी चाहिए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये थी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं थी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। मेरा तो बल्कि हमेशा से ये मुतालबा रहा है, लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं उसको उसका चेयरमैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की बहुत बड़ी स्टैट्यूटरी जिम्मेदारियाँ हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में बिजी होते हैं, वो अपने जुडिशल फंक्शन में बिजी होते हैं, वो जुडिशल कमीशन के भी सरबराह होते हैं, वो जुडिशल काउंसिल के भी सरबराह होते हैं। तो लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जो बुनियादी जिम्मेदारी है बाकी चीज़ों के अलावा,
वो लॉज में जो अमेंडमेंट्स करनी है, प्रपोज करनी है, कोई चीज़ें को उसमें डेवलपमेंट करनी है या उसमें कोई बेहतरी लानी है, तो उसके लिए इनको एक स्टैट्यूटरी जिम्मेदारी दी गई है। जी तो नेचुरली अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके चेयरमैन होंगे, तो सिवाय इस बात के कि वो एक इजाफी जिम्मेदारी तो अदा करेंगे, लेकिन परमानेंट अगर चेयरमैन होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसके लिए रूल्स बनाए जा सकते हैं, उसके लिए काम किया जा सकता है। जो परमानेंट चेयरमैन होगा वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकेगा। बेशक उसकी सब्सिक्वेंटली जो जो प्रोसीडिंग्स हो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आए और कोई बोर्ड बन जाए जिसके सरबराह बेशक वो चीफ जस्टिस हो, लेकिन जो एग्जेक्टिव की जिम्मेदारियां हैं, चीफ एग्जेक्टिव जो हो उसका, वो होना चाहिए कोई और आदमी, बेशक साबिक चीफ जस्टिस हो और कोई इस तरह का तो क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या इस तरह का जूरिस्ट हो जो बहुत गहरी इदराक भी रखता हो और जिसके पास टाइम भी हो। लेकिन इसके साथ साथ जो आज की बात है तो बाहर की शामिल नहीं हुई, मुझे नहीं पता क्यों नहीं वो शामिल हुई और किस वजह से उन्होंने अपनी शमूलियत से अपने आप को साइडलाइन कर लिया। लेकिन बहरहाल हमें तो इनविटेशन थी, तमाम लोगों को थी, पाकिस्तान बार काउंसिल को भी थी, प्रोविंशियल बार काउंसिल को भी थी, हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से मुझे भी थी और बाकी सबको थी और हम लोग गए भी। और बाहर की हमारी जो पेपर पढ़ा है बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कराची से, जो साबिक सदर हैं हाई कोर्ट बार के, उन्होंने पेपर भी पढ़ा है और रोल ऑफ द लॉयर्स को बड़ा खुल के डिस्कस किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक जो रोल है हमारा, बड़ा पॉजिटिव एक रोल हमें अदा करना चाहिए। हमें बार एसोसिएशन को ऐसे फंक्शंस करने चाहिए। सिर्फ ये जुडिशरी की या लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि जो फरमाया गया कि अच्छी बातें होती हैं, लेकिन देखिए अच्छी बातें करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन की बातें तो सब्सिक्वेंट है ना, हम नए नए आइडियाज हैं, नई प्रपोजल्स हैं, नई सजेशंस हैं, वो सारी आती हैं। और आज भी जो बातें हुई हैं, इट वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू दी जुडिशियल इशू, बल्कि इसके साथ जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो बहुत सारी क्लाइमेट चेंज के हवाले से जैसे डिस्कस हुआ है, पानी के हवाले से डिस्कशन हुई है और कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है और जेंडर इशू पे डिस्कशन हुई है और ADR पे डिस्कशन हुई है, नए नए आइडियाज़ भी सामने आए हैं। तो बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी रिवायत है, इसको जारी रहना चाहिए। और उसके बाद ठीक बात है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए नए नए आइडियाज़ के मुताबिक ही फिर इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस होगा। ज़ाहिर उसके लिए तो जो कानून साजी होगी, उस कानून साजी के दायरे में रह कर ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, या जो नए आइडियाज़ आते हैं या प्रपोजल या सजेशन आती हैं उसी के ऊपर कानून साजी होगी और फिर हम कह सकें कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बहरहाल ये डिस्कशन होना, मीडिया में आना, डिस्कशन का जारी रहना, ये भी एक पॉजिटिव बात है और इसको जारी रहना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, आपकी जानिब आते हैं। शोएब सरीन साहब ने एक बात बड़ी पॉजिटिव की, उन्होंने कहा कि जब आइडियाज़ डिस्कस होते हैं, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो यकीनन तमाम जो जुडिशरी है वो तो उनकी नुमाइंदगी वहाँ पे होती है, लेकिन बहुत से लोग जिस तरह TV पे बहुत से लोग उसको देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि डायरेक्शंस क्या हैं। तो ये तो एक अच्छी पॉजिटिव बात है। साथ उन्होंने शोएब सरीन साहब ने, यासीन आज़ाद साहब, ये कहा है कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन जो है वो चीफ जस्टिस चूँकि उसके चेयरमैन हैं, तो अगर अलहदा इनका चेयरमैन हो तो ज़्यादा टाइम दे सकता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन है वही देखते हैं, आजकल फ़ीमेल हैं। तो आप ये बताइएगा कि एक तो ये कि क्या लॉ एंड जस्टिस कमीशन का जो है चेयरमैन जो है वो चीफ जस्टिस के अलावा किसी शख्स को होना चाहिए? अगर कोई और होता है तो क्या आप समझते हैं कि फिर पावर्स जो यूज़ होती हैं वो उस तरह से यूज़ हो सकेंगी? यानी कि कोई अथॉरिटीज़, जब चीफ जस्टिस चेयरमैन होते हैं तो उसको दूसरी अथॉरिटीज़ जो है एक्सेप्ट करती हैं, जल्दी मान लेती हैं। और दूसरा ये कि आपने कहा था कि अमल नहीं होता, लेकिन शोएब सरीन साहब कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होती रहती है, लेकिन चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। जिस तरह आप आज इसके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि अदलिया ने कहा कि जी हम लोअर जुडिशरी की भी उन्होंने बात की और साथ उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि फौरी और सस्ता इंसाफ। ये तो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, छोटे होते यही सुनते थे कि फौरी और सस्ता इंसाफ, लेकिन इसके साथ साथ वीडियो लिंक की भी बात की जो अदलिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, तनकीद के हवाले से। तो आज तो बहुत सी खुल के बातें हुई हैं, तो कम अज़ कम इससे ये अच्छा और पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता? देखिए, मैंने पहले कहा कि जहाँ तक कॉन्फ्रेंस का होने का ताल्लुक है जी, जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो आते हैं, जो अपने नुक्ता नज़र को बयान करते हैं जी, वो पॉजिटिव बात करने के लिए ही आते हैं। जी, पॉलिसी बिल्कुल। और जब मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त भी कहीं पर कॉन्फ्रेंस
हुई हैं। जी बिल्कुल। और चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर में तो बहुत ज्यादा हुई। जी सर, जब आप प्रेसिडेंट थे हमने अटेंड की वो जुडिशियल बिल्कुल। जी। और यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं सर, जी डायलॉग बोलने का हमें बहुत अच्छा शौक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इस वक्त देखा यह जाए कि क्या हमारे जो इदारे हैं वो वाकई राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक। हम कानून और आइन की बालादस्ती की बात तो करते हैं, लेकिन उस पर कितना अमल है। मैं इसकी मिसाल इस तरह से एक देता हूँ जी सर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें उर्दू को सरकारी जुबान बनाने के लिए बाकायदा टाइम दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम जजमेंट पे इम्प्लीमेंट करने की बात तो करते हैं जी, लेकिन वो जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था कि उर्दू को इतने अरसे के अंदर सरकारी जुबान बनाया जाए, वो आज दिन तक मुमकिन नहीं हो सका। क्या उस पर किसी ने आवाज बुलंद की? क्या बाहर के किसी नुमाइंदे ने कहा कि वो जजमेंट में इम्प्लीमेंट होना चाहिए? हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, मैं शुरू से ये बात कहता हूँ, बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली जो चीजें हमारे सामने आती हैं, या चूंकि हमारा दस्तूर वाज़ह तौर पे ये बताता था कि इतने अरसे के अंदर अंदर उर्दू सरकारी जुबान होगी, दस्तूर पे आपने अमल नहीं किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। अब मैं ये सवाल करता हूँ कि फिर उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? ठीक। इसी तरह जो कानून साजी करते हैं वक्त के हिसाब से कॉन्फ्रेंसिस के अंदर राय दी जा सकती है, तजावीज दी जा सकती है, अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। हाँ बिल्कुल उन सही। तजावीज की रोशनी में वो मामला कानून साज इदारों के पास जाता है, आगे कानून साज इदारे उस पर कितना अमल करते हैं या नहीं करते, ये एक सवालिया निशान है। जी। मैं इंतहाई अदब के साथ ये बात कहूँगा कि पार्लियामेंट का इदारा हो, ज़ाहिर है कि कानून साजी करने का इख्तियार तो सिर्फ पार्लियामेंट का है जी। किसी और का नहीं। अदलिया का जो इदारा है वो आइन की तशरीह करता है, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, लेकिन कानून साजी का इख्तियार अदलिया के पास नहीं है। बिल्कुल। अब ये तमाम चीज़ें देखने के बावजूद देखना ये पड़ेगा कि माजी में इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस से हुई हैं, हमने करोड़ों रुपया जो अपने कौमी खजाने से खर्च किया, उसकी जो तजावीज़ पार्लियामेंट को गई उन पॉइंट्स पे किसी किस्म की कोई कानून साजी हुई? अगर नहीं हुई तो क्या किसी ने पूछा कि क्यों नहीं हुई? तो ये बहुत ही वैलिड सवाल है आपका। बिल्कुल सर। बहुत सारी बातें जो है इंतहाई अदब के साथ, जिस तरह खुद शेख शहंशाह ने माना कि बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने वहाँ तकरीर की, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने तकरीर की, मैं सुप्रीम कोर्ट बार का साबिक सदर था, मुझे इससे कॉन्फ्रेंस की कोई इंटीमेशन नहीं थी। इसी तरह जो बाहर के नुमाइंदे हैं जो इस वक्त हमारी नुमाइंदगी करते हैं, उनमें से कितने लोगों को इन्वाइट किया गया, कितने लोगों ने वहां जाके अपनी राय दी, ये एक सवालिया निशान है। जी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर जिस तरह आपने बीच में देखा होगा कि एक डिस्प्यूट सामने आया कि न्यू ईयर पे जब हमारे लोगों ने खिताब किया तो खिताब के दौरान बहुत सारी चीजें, जिस तरह बार के मुतालिक एलिगेशन ये आया कि बार ने गैर जानबदारी से काम नहीं लिया, जानबदारी से लिया। जी। और बार अच्छा सर, ये जो बात की है ना आपने, मैं सवाल ही आपसे यही पूछने लगा था कि क्या इस वक्त आप समझते हैं कि जो बार है वो जानिबदार नहीं है? आप समझते हैं कि एक बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो सपोर्ट करती है, और इसी तरह मुख्तलिफ जो बार्स आई, जिस तरह हम आपके बारे में नहीं कहते लेकिन मैं मुझसे बहुत से मैं प्रेसिडेंट जो हैं जो आपके फार्मर रहे हैं उनको जानता हूं, उन्होंने मुख्तलिफ पार्टी की जो लाइन टॉक की, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं जो नवी आपने देखा है जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हुई आज इस्लामाबाद में, जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी खिताब किया। इसके अलावा जो लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी अपनी अपनी आरादी, और मुख्तलिफ जो जस्टिस साहबान थे उन्होंने भी बात की।
आज जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जो फेक न्यूज़ हैं उसकी भी बात हो रही है, लेकिन उसके लिए भी मीडिया को रोल प्ले करना चाहिए, अथॉरिटीज़ को रोल प्ले करना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी इसी तरह बात की। इसी तरह चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट उन्होंने भी बात की, चीफ़ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान उन्होंने भी बात की, और उन्होंने कहा कि जो एक स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर, जो चीफ़ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि वो एक जैसा नहीं है। तमाम जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है एक जैसा होना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शोएब शहीन साहब मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं और सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनके साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यासीन आज़ाद साहब मौजूद हैं, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। शोएब शहीन साहब की जानिब जाएंगे। शोएब साहब, आपने यासीन आज़ाद साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि आज बार जो है वो कम थी लेकिन जुडिशरी ज़्यादा थी, लेकिन आपने एक बात की कि अगर डायलॉग होगा तो चीज़ें आगे चलेंगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, जो कल उन्होंने खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जी जो सियासी जमातें हैं उनको पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए, मुज़ाकरात ही आखिरी हल हैं। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि हम इसमें रोल नहीं प्ले कर सकते, लेकिन एक आइडिया दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा, आज उन्होंने एज चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमीशन एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने खिताब किया। तो नेचुरली ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इसमें हर तरह की बातें खुल के होती हैं, और जब खुल के बातें होती हैं तो नए नए आइडियाज़ आते हैं। उन्होंने ज़ाहिर इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं जी, तो ये मुल्क रहेगा तो वो चीफ जस्टिस भी हैं, वो अदलिया भी है और सब कुछ है। मुल्क जिस हालत में पहुंचा दिया गया है या जिस हालत में पहुंच चुका है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में चला गया है। एंड स्पेशली इस रिजीम चेंज के बाद क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये चीफ जस्टिस साहब ने नहीं बात की, और ना उनका मनसब है कि वो इस मौजू पे बात करें। लेकिन वो कंसर्न है इस मौजू पे और उन्हें बड़ी अच्छी बातें की हैं। और इसमें ये बात तो बड़ी तयशुदा है कि जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो पॉलिटिकली आप अगर ये तस्वर करें कि मैशत हमारी ठीक हो जाएगी, वो हो ही नहीं सकती ठीक। तो इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है। नेचुरली उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे पहले मौजूदा रजीम पे है जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, और उनको डायलॉग का आगाज़ करना पड़ेगा। कुछ उनके मुतालबात मानने पड़ेंगे अपोजिशन के, और अपोजिशन एक ही है, इमरान खान एंड उसके साथ एक ही पार्टी है और उसके साथ अवाम खड़ी हुई है, मोस्ट पॉपुलर लीडर है। तो ये बात तय है कि मौजूदा जो क़यादत है वो ये मसाइल अकेले हल नहीं कर सकती, उनको पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है। और डायलॉग होगा तो मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। और ज़ाहिर है जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं, ये बदतरीन हालात मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तानियों के लिए हैं। आज इकोनॉमिक कंडीशन आप उठाओ, आप बिजली के बिल देखो, आप पेट्रोल को देखो, आप एक नॉर्मल मुतवस्सित मिडिल क्लास आदमी की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि IMF ने जो लोन भी दिया है, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें लिखी हैं कि जी मुल्क में बहुत ही अनारकी, खुदा न खास्ता की कैफियत पैदा होने का इम्कान है। तो मैं समझता हूँ कि जिसके पास खाने को कुछ नहीं होगा तो अनारकी फैलेगी, और अनारकी फैलेगी तो लड़ाई होगी, क्राइम बढ़ेगा, स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा। तो मुल्क की तो तबाही इन्हीं चीज़ों से होती है ना। तो और एक ही एम्प्लॉयर अब बच गया है, वो है गवर्नमेंट। अब जब तक आप मार्केट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, जब तक आप पब्लिक को इंगेज नहीं करेंगे, लोगों के लिए रोजगार के वसाइल नहीं पैदा होंगे, तो मईशत सुकड़ती चली जाएगी। और मईशत आजकल तो सबसे बड़ा हथियार ही आपकी इकोनॉमी है। तो आपके पास अगर खुदा न खास्ता इकोनॉमी नहीं रहेगी तो आप अपना डिफेंस कैसे चलाएंगे, आप अपना मुल्क कैसे चलाएंगे। तो इसमें हमारी अशराफिया जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है, उसकी जिम्मेदारी है कि इसमें कोई पॉजिटिव रोल अदा करे। और आज देखें, आप एक साइड पे खड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे खड़ी हुई है, हमारी PTM की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड पे खड़ी हुई हैं, हमारे तमाम इदारे एक साइड पे खड़े हुए हैं, और उसके मुकाबले में अकेला इमरान खान और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अलग सिचुएशन पैदा होगी। ये जो आप अवाम की बात करें, यहाँ सॉरी टू कट यू, आज चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा, उन्होंने कल भी यही कहा और आज भी यही कहा
कि हमें बहुत से ऐसे फैसले करने होते हैं जिसके लिए हमें आवाम की सपोर्ट चाहिए होती है। जी ठीक बात की है। देखें, अवाम की सपोर्ट के बगैर ना अदलिया, देखें ना, अदलिया एक फैसला कर दे और अवाम मुस्तकिल उसको वायलेट करना शुरू कर दे, वो उस फैसले की अफादियत खत्म हो जाती है। जी। दूसरी बात, आपका डिफेंस है, अगर अवाम डिफेंस सिस्टम, डिफेंस अथॉरिटीज के साथ नहीं खड़ी होंगी तो वहां भी वो नाकामी होगी। आपने बांग्लादेश की सूरत हाल देख ली, उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ। फौज तो थी, हमारी स्ट्रॉन्ग फौज थी, लेकिन अवाम हमारे खिलाफ थी, तो सिचुएशन खराब हो गई। तो इसी तरह ये अच्छी बातें उन्होंने की हैं, पॉलिटिकल डायलॉग की बहरहाल जरूरत है, मुल्क के लिए जरूरत है। इन पॉलिटिकल लीडरशिप को जरूरत हो ना हो, अवाम के लिए जरूरत है और मुल्क के लिए जरूरत। जी यासीन आज़ाद साहब, अब ये फरमाइएगा कि जिस तरह हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि बार एसोसिएशन जो है वो एक पार्टी की मुख्तलिफ एसोसिएशन जो है लाइन टॉक करती हैं, दूसरी पार्टी की, तो क्या बार एसोसिएशंस को ऐसा करना चाहिए? और दूसरा, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब पॉलिटिकल जो है डायलॉग की ज़रूरत है और हम बहुत से ऐसे फ़ैसले करते हैं जो कि अवाम के सामने रखते हैं तो अवाम उनको नहीं मानती, तो हमें तकलीफ़ होती है, तो हम चाहते हैं कि जो हम फैसले करें उसमें हमें अवाम की हमायत हासिल हो। सर, आपके प्रोग्राम के हवाले से आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि बार को, जब वो बार का ओहदेदार बन जाता है जी, तो उसको अपनी पॉलिटिकल वाबस्तियों को एक साइड पर रख देना चाहिए। नहीं देखें, शोएब शहीन साहब हैं लेकिन ये खुल के पीटीआई के साथ हैं, लेकिन नहीं, ये इनका अपना जाती है, लेकिन मैं चूंकि आपसे मैं उसी बात पे आ रहा था। जी पॉलिटिकली शायद मेरा भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ती हो। जी बिल्कुल होती है। और शेख शाहीन साहब के सवालों का अगर मैं जवाब दूं तो हम मौजूद से हट जाएंगे। नहीं हमने उधर नहीं जाना, बिल्कुल मैंने नहीं जाना, मैं बिल्कुल जाने भी नहीं चाहता। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शेख शाहीन साहब जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट है ना जी, तो उनको बार की नुमाइंदगी करते हुए बात करनी चाहिए। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट बार का साबका प्रेसिडेंट हूँ, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का भी 10 साल मेंबर रहा हूँ, मैं जब भी इस तरह की कोई बात करता हूँ अपनी पॉलिटिकल वाबस्ती से हट कर बात करता हूँ। मैं नहीं कहता अगर उस मौजूद पर जाएंगे तो जिस मौजूद पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं वो सारा का सारा बेकार। जी ऐसे ही है बिल्कुल। मैं एक बात फिर कहता हूँ जी कि मैं तमाम इदारों के मुताल्लिक बात करता हूँ और मुझ में अल्लाह की तरफ फजल से इतनी हिम्मत है कि मैं एक बात खुल के कह सकता हूँ। मेरा कहना यह है कि हमारा दस्तूर जो है, हमारा आइन जो है, उसमें हर इदारे की अपनी आइनी हदूद का तयन कर दिया था। राइट सर जी। अब जब हर इदारे की लिमिटेशन मुकर्रर की गई कि हर इदारा अपने अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करेगा, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे इदारे अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर काम कर रहे हैं? मेरा मौक़िफ़ है बिल्कुल नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। हर इदारा एक दूसरे के मामलात में मदाखलत करता है। जिस तरह ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करनी चाहिए। आज हमारा सबसे बड़ा इदारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, उसके अंदर भी इतने सीरियस टाइप का डिस्प्यूट चला आ रहा है कि आप अपने जो इदारे के अंदर जो आपका डिस्प्यूट है, आप उसको सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अगर आप दूसरे लोगों को मशवरा देंगे तो दूसरा इदारा आपसे ये कहेगा कि पहले अपने मामला को सीधा कर लें, फिर हम पे बात करें। आप जिस तरह मिसाल के तौर पर जुडिशल कमीशन का जो डिस्प्यूट है इस वक्त अपने अरूज पर है। सिंध हाई कोर्ट में तकरीबन 10 वैकेंसियां खाली हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसियां खाली हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। लोअर हाई कोर्ट में 20 के करीब वैकेंसियां नहीं हो रही। तो मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करूंगा कि पहले अपने इदारे के अंदर जो कुछ है उसको इतनी बेहतर शक्ल में लेके आए ताकि कल आप किसी और इदारे को जब मशवरा दें तो वो आपके इदारे पर मशवरे पर अमल करे। वो सूरत मुझे नजर नहीं आती। हम इतने अखलाकी तौर पर बाहर के नुमाइंदों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर इदारे की कमजोरियों की निशानदेही करे, ना सिर्फ ये कि हम खुशनुदी हासिल करने के लिए बात करें। और मैं ये बिल्कुल कहता हूँ, चाहे जजेस की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में मैं 4 साल जुडिशल कमीशन का मेंबर रहा। जुडिशल कमीशन की जो प्रोसीडिंग है वो कैमरा प्रोसीडिंग कहलाती है। पब्लिकली मैंने एक दफा एक स्टेटमेंट दे दिया तो मुझसे बाकायदा ये पूछा गया कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, तो मैंने उसमें माजरत की कि मुझे स्टेटमेंट नहीं देना था।
लेकिन आज की तारीख में क्या मेरे बार के नुमाइंदे ये बात कहने के लिए तैयार हैं कि जुडिशियल कमीशन के अंदर जो कुछ हुआ, सीनियर जजेस के दरमियान जो डिस्प्यूट हुआ, जिस तरह जजेस की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में एक दूसरे पे डिबेट की गई, एक सिटिंग जज को जब आप डिबेट में लेके जाएंगे और किसी को अच्छा कहेंगे किसी को बुरा कहेंगे तो फिर वो गलत हो जाता है। मेरा मौक़िफ़ आज भी है कि आप सीनियरिटी के असूल को पामाल मत करें, जो सीनियर मोस्ट है उसको ले जाएं सुप्रीम कोर्ट, और इसी तरह जजेस में हाई कोर्ट लेवल में जो सीनियर मोस्ट है उनको आगे ले जाएं। वो असूल यासीन आज़ाद साहब, इसी नुक्ते पे आपसे बात करेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हुई लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो करवाई सुप्रीम कोर्ट के हॉल में हुई, और वहाँ पर मुख्तलिफ जो आपने देखा है शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पे लॉयर कम्युनिटी थी, इसके साथ साथ जस्टिस साहबान थे, हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान थे, और इसके साथ साथ जो दूसरी लोअर जुडिशरी है उसके जज साहबान भी वहाँ पर मौजूद थे, और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल एक्टिविस्ट और इसी तरह मुख्तलिफ जो शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने भी वहाँ पर ना सिर्फ शिरकत की बल्कि अपने अपने जो फ़ीडबैक था उससे भी आगाह किया। और इस वक्त शोएब शहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब शहीन साहब, यासीन आज़ाद साहब कहते हैं कि इदारे जो हैं जब बात करते हैं तो सबसे पहले उनको अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना चाहिए, फिर जाकर उनको दूसरों की बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें एतराज़ है कि जो जुडिशियल कमीशन है अगर सीनियर तरीन को ले आए तो इसमें क्या मज़ायका है, और सीनियर तरीन आ जाएगा तो लड़ाई भी नहीं होगी। लेकिन अगर मेरा इसमें एक आपसे फिर एक सवाल है कि अगर 3-4 जजेस होते हैं और उनमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो अगर सीनियर से जो जूनियर है अगर कॉम्पिटेंट हो तो फिर मेरिट और शफाफियत नहीं आ जाती? देखिए, पहली बात, एक आप वाले इस सवाल पे आने से पहले मैं जरा वाज़ेह कर दूं जी कि जो बार्स का रोल है वो क्या होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बार्स का रोल हमेशा फंडामेंटल राइट्स की फेवर में इस्तेमाल होना चाहिए। जहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो वहाँ उसके खिलाफ बार्स को खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को आगे लेके नहीं चलना चाहिए। ये मेरा मैं ये समझता हूँ कि बार्स का रोल है, इर्रिस्पेक्टिव कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर वकील का किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक होता है। जी। मैं सबसे पहले अपनी वजाहत पेश करता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जी। मैंने सबसे पहले जो ये कासिम सूरी साहब की स्पीकर की रूलिंग के ऊपर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर जो चीफ जस्टिस ने फैसला किया, सबसे पहले उसको अप्रिशिएट किया। जी, हमें पता है आपने टीवी पे आके उसको अप्रिशिएट किया। जी, मैंने पूरा टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर इसमें मैं पीटीआई की पॉलिसी को टो करता तो मैं कभी भी उसको अप्रिसिएशन ना देता, और उससे पहले भी मैंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात आपको बता दूं कि इस वक्त जो मैं बजा तौर पर ये समझता हूँ, मैं आई हैव नॉट जॉइंड पीटीआई एक बात, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिकन इंटरवेंशन हुई, लोकल हैंडलर्स ने उसको कंप्लिश किया, हमारी पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के उन्होंने यहाँ लोटाक्रेसी को फरोग दिया, और उसके साथ पिछले 5 महीने में इमरान खान के खिलाफ 19 एफआईआर काटी गई। और इस तरह अगर किसी एक अवामी लीडर को कार्नर करने की कोशिश करेंगे तो दैट इज रॉन्ग। लेकिन मैं उसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को लेकर आगे चलूं। जहां जहां वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इशू होगा वहां मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। फॉर द टाइम बीइंग, जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होगा, ना मेरा कोई एजेंडा है। लेकिन मैं जो जहां जहां भी एस्टेब्लिशमेंट का गलत रोल होगा, जहां जहां पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगी उनकी, जहां जहां मैं समझूंगा कि जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी, जैसे शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ,
वहाँ मैं अपनी आवाज भी उठाऊंगा और जो इलीगलिटीज या अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेकिन सर अगर शहबाज गिल पे उठाएंगे तो फिर बहुत से शहबाज गिल हैं, उन पे भी आपको फिर उठानी पड़ेगी। गुस्सा हर एक के ऊपर मैंने बात की है, आपको पता है मैंने रिजीम चेंज के ऊपर सेमिनार किया, अयाज अमीर के साथ जो ज्यादती की उस पर मैंने रेजोल्यूशन पास की, इमरान रियाज के खिलाफ जो कुछ हुआ उसके ऊपर मैंने रेजोल्यूशन पास की, जनरल खालिद नईम की पेंशन और मराहत जो हमारा गेस्ट स्पीकर था उसकी मराहत बंद कर दी, उसके ऊपर हमने रेजोल्यूशन पास की। बिल्कुल। अच्छा जिस सर, बंदे के साथ भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होगा, जी अब मेरा सवाल वही है जो कि जुडिशल कमीशन के हवाले से कि उन्होंने कहते हैं कि जुडिशल कमीशन, अब मैं आता हूँ जुडिशल कमीशन के हवाले से। दुरुस्त बात है कि जुडिशरी में डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक बात है, हम इसको एग्री करते हैं और हम समझते हैं कि अगर आपका हर जमाने में जुडिशल कमीशन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, पिछले साल भी आप अगर देखेंगे जस्टिस आयशा मलिक की अपॉइंटमेंट हो, मोहम्मद अली मजहर साहब की अपॉइंटमेंट हो, उससे पहले भी 1-2 अपॉइंटमेंट्स में 5/4 या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है और हर जमाने में होता है, बट वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। लेकिन ये उसके बाद हमारे कुछ जज साहब ने भी उस पर खत लिखा और उसके बाद ऑडियो जो है वो लीक की गई बाय द ऑर्डर ऑफ द चीफ जस्टिस जो चेयरमैन होते हैं जुडिशल कमीशन के। हम ये समझते हैं कि हमें बार ये समझती है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर हो तो ये बंद कमरे में होना चाहिए, पब्लिक में नहीं आना चाहिए, और अगर पब्लिक करना ही है तो फिर जुडिशल कमीशन का इजलास इन कैमरा की बजाय फिर सबके सामने हो और उसके मिनट्स भी शेयर होने चाहिए लोगों के साथ, ताकि फिर ट्रांसपेरेंसी इस तरीके से आएगी और ताकि एक इसमें। और जो दूसरी बात आपने की कि अपॉइंटमेंट सीनियर मोस्ट आदमी की बजाय अगर जूनियर की हो जाए, ये जो बारें मुतालबा करती हैं वो इसलिए कहती हैं कि सीनियर मोस्ट आदमी का फायदा ये होगा कि जो पिक एंड चूज की बात आती है या सम टाइम अपने फेवरेट्स को आगे लाने की बात होती है वो नहीं होगी। लेकिन बात ये होनी चाहिए, इसमें रूल्स को अमेंड करने की जरूरत है, रूल्स अमेंड करें और सीनियरिटी कम मेरिट को लेकर आए। मेरिट भी बहरहाल जरूरी है और सीनियरिटी भी जरूरी है। जी और ये बात जो आपने की है, जी बात करें आप। सारी चीजों को क्राइटेरिया बना के उसके बाद कंसिडरेशन होनी चाहिए। जी यासीन आज़ाद साहब, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप खुद भी जुडिशल कमीशन के मेंबर रहे, क्या जो जजेस बनाने का तरीक़ाकार है क्या उसमें मुख्तलिफ हुकूमतें आई, उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से उसमें चेंजेस करने की कोशिश की, तो क्या इसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए कि जिससे बार भी सेटिस्फाई हो जाए, जिससे अदलिया भी सेटिस्फाई हो जाए और पार्लियामेंट भी सेटिस्फाई हो जाए और अवाम भी सेटिस्फाई हो जाए? सर इसलिए मैं फिर बात वही कहूँगा कि एक लंबी चौड़ी फिर एक पार्टी के फेवर में आर्गूमेंट किए गए, मैं नहीं करना चाहता। मैं बाज़ वक़्त मेरा दिल करता है कि मैं जवाब दूं, मैं नहीं देना चाहता। नहीं ठीक है, आज के प्रोग्राम के हवाले से नहीं अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छी है। मैं इशू की तरफ जाना चाहता हूँ। मैं 4 साल जुडिशल कमीशन में रहा जी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने रूल्स बना के जुडिशल कमीशन में भेजे जी, राइट जी। हमारा कहना यह था कि पाकिस्तान बार काउंसिल सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है जी। उसके रूल में रूल 6 में एक बात थी व्हाट्सएप के मीनिंगफुल कंसल्टेशन बार के साथ होनी चाहिए जी, राइट सर जी। मेरे दौर में जब मैं कमीशन का मेंबर था 5 या 6 दफा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की चेयरमैनशिप के अंदर उन रूल को कंसिडर करने के लिए मीटिंग हुई, लेकिन जो ही मीनिंगफुल कंसल्टेशन की बात आई वो मीटिंग वहीं एडजॉर्न कर दी गई और आज 12-13 साल से हमारे रूल्स जो है ना जुडिशल कमीशन के अंदर पेंडिंग, जिसको कोई भी कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने एक दफा जुडिशल कमीशन में ये बात कही थी और आज मैं इसको आपके सामने कहता हूँ। मैंने जुडिशल कमीशन के अंदर ये बात कही थी कि जजेस की अपॉइंटमेंट का सिलसिला जो पहले आइन के अंदर दर्ज था वो जुडिशल कमीशन की अपॉइंटमेंट से 100 दर्जे बेहतर था, क्योंकि उसमें पिक एंड चूज नहीं थी, लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं। अब है इस तरह अभिषेक शाहीन साहब ने खुद जजेस का हवाला दिया। हम शुरू से ये कहते थे कि वो भी गलत हो रहा है, 5वें या 6ठे नंबर को मत लेके चले जाएं, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। सबसे बड़े स्टेक होल्डर बार है। बार एक दफा ये भी हुआ कि हमारा ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट की इनरोलमेंट मांगते हैं उनके बाकायदा इंटरव्यू होता है जी।
मैं और एक और कमीशन के जो सीनियर जज थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हमारा कहना यह था कि कमीशन के अंदर एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जाए और जजेस के लिए जिन लोगों के नाम आए उनका भी इंटरव्यू होना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि वो मेरिट्स पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। बिल्कुल ठीक। हमारी इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया गया। मेरे नजदीक जुडिशियल कमीशन में अगर मेरिट्स पे आपको अपॉइंटमेंट करनी है तो बहुत सारे मामला को आपको बैठ के तय करना होगा। जी बिल्कुल सही। तय नहीं करेंगे हर आदमी उंगली उठाएगा। मैं इस बात से बिल्कुल आंख में नहीं हूँ कि आप आज दिन तक मुझे ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस की बारी आती है तो वहाँ सीनियर मोस्ट जज से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है। ये फार्मूला आप अपने 5 हाई कोर्ट में अप्लाई क्यों नहीं करते? बिल्कुल यासीन आज़ाद साहब, आपका जो नुक्ता है बहुत अहम है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आपका सर बहुत शुक्रिया। सर शोएब शाहीन आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान थे उनका कहना था कि इस तरह की जो जुडिशियल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनका मकसद पॉलिसी स्टेटमेंट्स होता है और ये अच्छी बात है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए ताकि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मौका मिलता है वो अपनी बात कर सकते हैं। और आपने देखा भी है कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अताब बंदयाल, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो इस वक्त जो अदलिया है उसमें रिफॉर्म की जाए ताकि जो अदलिया का एक लोगों जो अदलिया के बारे में सोचते हैं उनका जो सोचना है वो ये हो कि अदलिया बहुत अच्छे फ़ैसले करती है, इंसाफ की फ्राहमी की बात करती है, अदलिया हमेशा किसी के प्रेशर में आकर फ़ैसले नहीं करती। और आज इस हवाले से जो भी गुफ्तगू हुई ये हमारे मेहमानों की अपनी आरा थी। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।